हेलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज का हमारा 5 जनवरी 2021 डेली आंसर राइटिंग। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस टू लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयर इन। तो लोकल जो गवर्नमेंट हैं उनके बारे में। अब जो यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए, जैसे फाइनेंसेस लोकल गवर्नमेंट को देने। उसके ऊपर अगर कोई भी आपको न्यूज़ के अंदर में कुछ चीज़ें दिखती हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला वो आपको पता होना चाहिए। फाइनेंसिस में क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारी लोकल लेवल बॉडीज़ की, वो पता होना चाहिए। फाइनेंसिस को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है वो पता होना चाहिए, पंचायत का भी और म्यूनसिपैलिटी का भी। प्लस उनकी पावर, उनको जो पावर देनी चाहिए जैसे टैक्स देने की पावर, उसके बारे में वो डिवोल्यूट हुई उन लोगों को या नहीं हुई, उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिक हमारी जो बात है यहाँ पे वो ये कि हमें बारीकी से इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट जो सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है। जैसे फेडरल स्ट्रक्चर को कोई भी लॉ अगर आता है जो चैलेंज करता है तो वो हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मैंने आपको टॉपिक बताया हूँ, आपको पहले वो वाले टॉपिक कवर करने हैं। उनमें हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए आपको, तो आराम से टाइम लेके उनको करो। और ये वाली वीडियो आप देखते रहो साथ साथ के अंदर में, इसकी जो आपको PPTs हैं उनको डाउनलोड करते रहो साथ साथ में, और फिर बाद में इनको आराम से मैनेज करो। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है 2017 मेंस के अंदर में पूछा गया था, जिसके अंदर बोला गया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ नॉट प्रूव टू बी अ इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस, क्रिटिकली एग्जामाइन द स्टेटमेंट एंड ऑल्सो गिव योर व्यू टू इम्प्रूव सिचुएशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें खास नहीं पूछा गया। ऐसा बोला गया जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो उतनी इफेक्टिव नहीं रही, तो क्या रीज़न है इसके और इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इश्यूज़ और सॉल्यूशन वो आपको बताना है इसके अंदर में, ठीक है। और इश्यूज़ के साथ ही ये भी कवर हो जाएगा कि वो इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं रही, जिसके लिए उनको बनाया गया था वो नहीं बना पाए। अब ये तो हमारा मीन्स के अंदर था। जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन वो इसी के ऊपर बना हुआ है, बस वर्डिंग चेंज है। जैसे द पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996 हैज़ नॉट प्रूव टू बी अ इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस, क्रिटिकली एग्जामाइन द स्टेटमेंट एंड ऑल्सो गिव योर व्यू पॉइंट टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन। अब क्वेश्चन का लेवल सेम है, सेम तरीके से पूछा गया, बस यहाँ पे टर्म चेंज कर दी गई। यहाँ पे सेम आपको बोल दिया 6 शेड्यूल डाल सकते हैं, सिर्फ टर्म चेंज करेंगे। 5th शेड्यूल डाल दिया, सिर्फ टर्म चेंज करेंगे, बाकी क्वेश्चन सेम। और सेम तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो हम देखेंगे पेसा 1996 क्या करेंगे। इसमें फर्स्ट इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को, जिसके अंदर में पेपर 2 के अंदर में हमें जर्नली इंट्रोड्यूस करना होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के साथ। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के करोगे तो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगी वो। पेपर 2 के अंदर में तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हर चीज़ के जिसके पॉसिबल हैं उनके पॉसिबल चीज़ों को लिखो। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर उसके बाद डेफिनेशन दो, ठीक है। तो वो चीज़ें हमने करनी है। फिर हमें छोटा सा ऑब्जेक्टिव और फीचर्स के बारे में बताना है, उसके बाद इश्यूज़ और फिर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फीचर, अब अगर क्वेश्चन आपको मान लो इश्यूज़ और सॉल्यूशन ज़्यादा ना नहीं पता है तो ऑब्जेक्टिव एंड फीचर को लंबा कर दो। जैसे इंट्रोडक्शन में 2 लाइनें लिखी, ऑब्जेक्टिव एंड फीचर के ऊपर आपने 5 लाइनें लिख दी। उसके बाद इश्यूज़ के ऊपर आपने 3 लाइनें लिखी और 3 लाइनें सॉल्यूशन के ऊपर लिखी। ये हो सकता है अगर आपको उतना अच्छा आंसर ना पता हो। नहीं तो इंट्रोडक्शन के अंदर 2 लाइनें, 2 लाइनों के अंदर में ऑब्जेक्टिव फीचर बता दिए, उसके बाद में फिर 5 लाइनों में सॉल्यूशन, 5 लाइनों में इश्यूज़ और 5 लाइनों में सॉल्यूशंस। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सिंपल इंट्रोडक्शन दोगे, जैसा आपको लक्ष्मीकांत के अंदर में कोई पर्टिकुलर प्रोविज़न मिलता है उनको रट्टा मार लो, याद कर लो उनको वैसे उसी तरीके से कि किस तरीके की इंट्रोडक्शन होगी। तो यहाँ पे लिखो पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996 को पास किया गया था ताकि 5th शेड्यूल को हम पार्ट 9 जो पंचायत के प्रोविज़न है उनको हम एक्सटेंड कर सकें। बेसिकली पंचायत के जो प्रोविज़न है जो हमने 73rd अमेंडमेंट की थी वो हमारे 5th शेड्यूल को एप्लीकेबल नहीं होते, तो उनको एप्लीकेबल करवाने के लिए हमारे 73rd अमेंडमेंट के अंदर बोला गया था कि पार्लियामेंट कर सकती है, नॉर्मल केस में नहीं है, पार्लियामेंट उनको इम्प्लीमेंट करवा सकती है। तो पार्लियामेंट ने उनकी स्पेशल नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए एक एक्ट पास किया जिसका नाम है पेसा एक्ट 1996। अब उसके अंदर में जो पंचायत के प्रोविज़न है वो 5th शेड्यूल को भी एक्सटेंड कर दिए गए। तो सिंपल सा प्रोविज़न है, ऐसा हमने किया, ठीक है। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन हो गई। अब उसके बाद में अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता तो ऑब्जेक्टिव और फीचर उसके बड़े इंक्रीज़ कर दो। अगर आपको पता है तो इन सबको आप छोटा कर सकते हो। कैसे? जैसे ऑब्जेक्टिव 2 लाइनों में कैसे लिखते हैं, आप लिखोगे ऑब्जेक्टिव सेल्फ रूल, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, एक्सटेंड पार्ट 9, प्रिजर्व ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे करके भी लिख सकते हो, या सिंपल तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ज़्यादा पता नहीं तो ऑब्जेक्टिव लिखो, फिर टू प्रोवाइड सेल्फ रूल, इस तरीके से 5 लाइनें बना सकते हो। इनकी सेम 1 लाइन की 5 लाइन भी बना सकते हो, लेकिन ये हमारे लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज हमें काफ़ी प्रोविज़न पता है इसके। उसके बाद में फीचर, इनको भी आप छोटा करके लिख सकते हो अगर लिखना चाहो, अदरवाइज़ 2 फीचर लिखो वो काफ़ी होगा, ठीक है। ये क्योंकि हमारा मेन पार्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया फीचर बताओ ऑब्जेक्टिव बताओ, लेकिन इनको आप इंट्रोडक्शन के अंदर में थोड़ा बहुत लिखते हो तो 2 लाइन के अंदर वो बता दो। जैसे पंचायत जो होंगी यहाँ पे वो हमारे कस्टमरी लॉ के हिसाब से चलेंगी। ग्राम सभा के पास में कुछ पावर्स होंगी। क्या पावर होंगी ग्राम सभा के पास में?
ग्राम सभा के पास में पावर होगी अप्रूव करना है डेवलपमेंट के प्लान। वहाँ पे डेवलपमेंट का अगर आपने कुछ भी बनाना है तो ऐसा नहीं कि वो सेंटर या स्टेट बताएगा, वहाँ के लोकल लेवल उनके पास में आप प्लान लेके जाओगे। अगर आप कोई डेवलपमेंट का प्लान बना रहे हो वो उसको अप्रूव करेंगे। फिर बेनिफिशरी, अगर कोई पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोग्राम है उसमें किसी पर्सन को एज अ बेनिफिशरी आइडेंटिफाई करना है तो आप वहाँ पे जाके आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर हमारे जो एसटी हैं उनको एटलीस्ट 50% रिजर्वेशन मिलेगी, ज़्यादा भी मिल सकती है, 100 भी मिल सकती है, पर 50% से कम नहीं हो सकती। अब ये थोड़े मतलब यहाँ पे टेक्निकल प्रोविज़न है, ग्राम सभा क्या होती है ये भी टेक्निकल चीज़ें हैं, बट आई होप आपने ये चीज़ें कवर कर ली हैं लक्ष्मीकांत में। तो मैं इन चीज़ों को कवर नहीं करवा रहा यहाँ पे, ताकि हमारा एक लिमिटेड टाइम के अंदर में ये डिस्कस हो जाए। अदरवाइज़ इस टॉपिक को कवर करने के लिए अगर पैसा ही कवर करना है तो उसके लिए भी 15-20 मिनट लगेंगे। उसके बाद में अगर माइनिंग वगैरह छोटे छोटे मिनरल वगैरह आपने निकालने हैं तो उनके लिए प्रोस्पेक्टिंग जो लाइसेंस होगा, पहले तो उनको देखने का कि एक्चुअल में यहाँ पे मिनरल हैं या नहीं, उसके बाद उनको लीज़ पे देने, उन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी इनसे। लेकिन इस टाइप की रिकमेंडेशन नहीं ली जाती, तो वो एक प्रॉब्लम आती है इसमें। अब अगर सक्सेस आपने बतानी है, जैसे यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि इफेक्टिव नहीं रहे, ये उतने इफेक्टिव नहीं रहे, तो इसके बारे में आपको क्या पता। अगर मान लो आपको पता है क्यों इफेक्टिव नहीं रहे, डायरेक्ट कोई पता है सक्सेस के बारे में तो ठीक है, अगर नहीं पता तो उसको छोड़ सकते हो बीच के अंदर, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको सक्सेस लिखनी है। और जो मैंने ऑब्जेक्टिव बताया आपको, ऑब्जेक्टिव फीचर, इनको 2 लाइन के अंदर में लिख सकते हो, अच्छी बात है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव एंड फीचर इसके अंदर में नहीं पूछे गए, लेकिन आप इनको 2 लाइन के अंदर में इंट्रोडक्शन के साथ इंक्लूड कर दो। उसके बाद सक्सेस पता है तो लिखो, अदरवाइज सॉल्यूशन, इश्यूज़ और सॉल्यूशन के पास जाओ डायरेक्टली। तो सक्सेस के अंदर में 2017 के अंदर कुरुक्षेत्र मैगजीन के अंदर में प्रकाशित एक स्टडी के अंदर बोला जाता है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ग्राम सभा की मीटिंग को अटेंड करते हैं, मतलब सक्सेसफुल है, पंचायत रेगुलरली मीट करती है। 50% विलेजर्स हमारे, उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर उनका अधिकार है, 50% को नहीं है लेकिन 50% को तो है। तो मीन्स हमारा ये वाली जो प्रोविज़न है कुछ हद तक हमारे सक्सेस रहे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनमें। क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट हमारे जो रूरल एरिया है जहाँ पे ये एप्लीकेबल होना चाहिए, शेड्यूल एरिया जो है जहाँ पे एप्लीकेबल होना चाहिए, उसको अर्बन एरिया नोटिफाई कर देती है ताकि उसको एक्सक्लूड किया जा सके पैसा से। पैसा ऐसे एरिया के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो रूरल है, और रूरल हैं प्लस ट्राइबल हैं, तो वो उसको अर्बन एरिया में डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अर्बन एरिया का पार्ट है, तो उसको अवॉइड कर लेते हैं। और उसके बाद में अगर आप इनको रूरल में रखोगे तो आप, अगर आपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है तो उसके लिए आपको उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। उसके अलावा लो लेवल ऑफ अवेयरनेस है, वहाँ पे जो पंचायत है बोला का 50% हमारे एसटी होने चाहिए, लेकिन अवेयरनेस उनके अंदर में कम होती है। अवेयरनेस उनके अंदर में कम होने के कारण जो बाहर की नॉन ट्राइबल जो लीडरशिप है वो उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट करती है और वो उनको बताने की कोशिश करती है। एज अ मिडल मैन वो काम करने की कोशिश करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्राइबल हेड के बीच में। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, बिकॉज वो अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर करके अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, तो वो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए हानिकारक है। उसके अलावा ये जो हमारे पैसा के प्रोविज़न होंगे ये किसके लिए एप्लीकेबल होंगे, सिर्फ ऐसे एरिया जिनको लीगली प्रेसिडेंट के द्वारा बोला गया कि वो शेड्यूल एरिया हैं। अब हमारे 10 स्टेट के अंदर शेड्यूल एरिया आपने बताए हुए हैं, लेकिन शेड्यूल एरिया इसके बाहर हमारे पास में ट्राइबल तो रहते हैं। आप शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करोगे ऐसे एरिया को जहाँ पे ट्राइबल ठीक ठाक पॉपुलेशन है, उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन शेड्यूल एरिया के बाहर भी ट्राइबल रहते हैं वेरियस स्टेट में, उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है इसके अंदर में। फिर हमने देखा कि अगर आपने माइनर मिनरल वगैरह उनको अगर आपने एक्सप्लॉइट करना है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, रिकमेंडेशन होनी चाहिए, लेकिन काफ़ी समय ये रिकमेंडेशन वगैरह नहीं ली जाती, और हमारे जो ट्राइबल हैं उनको भी अवेयरनेस नहीं होती एक्चुअल में कि हमें इस टाइप की कोई परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, उनके लिए कुछ सॉल्यूशन सेकेंड ARC ने भी कुछ सॉल्यूशन दिए, लेकिन वो काफ़ी पुराने हैं, उनके साथ में आप अपने सॉल्यूशन जोड़ सकते हो और उसके बाद बोल सकते हो सेकेंड ARC ने कोई सॉल्यूशन दिए हुए, ठीक है। अदरवाइज सेकेंड ARC ना भी बताओ तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि सेकेंड ARC ने सॉल्यूशन दिया आपने दिए, बट पीछे जो हमने चीज़ें देखी वो तो पता होनी चाहिए, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन, इश्यूज़, सॉल्यूशन पता होने चाहिए। बीच में ऑब्जेक्टिव वगैरह उतना ज़्यादा ना भी याद हो तो भी चल पड़ेगा, लेकिन अगर लिखोगे उनको भी तो अच्छा लगेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा। फर्स्ट कैपेसिटी बिल्डिंग करो, जो ऑफिस होल्डर हैं अवेयरनेस क्रिएट करो, सोशल अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करो। कैसे, ग्राम सभा जो होती है उसकी रेगुलर मीटिंग लेके आओ आप, जो पंचायत है उनकी भी रेगुलर मीटिंग, ग्राम सभा की रेगुलर मीटिंग हो। ग्रेट इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, ई गवर्नेंस इंश्योर करो ताकि अच्छे से प्लानिंग हो सके, इम्प्लीमेंटेशन हो सके, मॉनिटरिंग हो सके। तो अगर ई गवर्नेंस आएगी तो उसके अंदर में थोड़ा आपको करप्शन वगैरह करने के भी चांसेस कम होंगे, उसको लेके आओ। उसके अलावा आप क्लियर तरीके से डिमार्केट करो कि पैसा कहाँ पे एक्टिव है। जैसे हमने बोला कि अगर आपने पैसा रूरल एरिया के अंदर में, रूरल एरिया में जो शेड्यूल एरिया है वहाँ पे एप्लीकेबल है, तो सरकारें उस एरिया में से कुछ एरिया निकाल के अर्बन उसको घोषित कर देती हैं और इसको अवॉइड करती हैं, ताकि उनको फिर उसके अंदर में और ज़्यादा जो प्रोविज़न है
इसके आगे अगर प्रोविज़न को एक्सटेंड करोगे तो आपको उनकी लैंड वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह राइट, माइनिंग के राइट, वाटर बॉडीज़, वो सब राइट जो होते हैं उनके अपने हाथ में चले जाते हैं। तो सरकारें ऐसा नहीं चाहती, काफ़ी सारे लोग एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं उनको, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। उसके लिए करो और नेशनल लेवल के ऊपर में मॉनिटरिंग करो, पेसा की इम्प्लीमेंटेशन की नेशनल लेवल के ऊपर में मॉनिटरिंग करो। तो यहाँ पे हमारे पास में ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे और नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे लोकल बॉडीज़ के ऊपर और फेडरलिज्म। तो हम 2 टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फेडरलिज्म एंड लोकल बॉडीज़, इनके ऊपर और क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।